हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वह कौन सा सबसे छोटा पूर्णांक है जिसको 35, 56 तथा 91 द्वारा विभाजित करने के पश्चात प्रत्येक में शेषफल 7 रह जाता है। तो यहाँ पर शेषफल 7 रह जाता है, ये भी आप इस बात को भी आपको याद रखना है। सबसे पहले बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना सीखेंगे या उस पर विचार करेंगे। देखिए, यदि हमें दो संख्याएं दी जाती हैं या दो से अधिक संख्याएं, तो उनका लसाअ क्या होता है, इसको अगर आप परिभाषित करें तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जिसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे 4, 8 और 6। ये मान लीजिए हमें इसका निकालना है लघुत्तम समापवर्ती। तो इसका लसाअ, देखिए इसका लसाअ कितना होगा। मान लीजिए 24 और 48 में यहाँ पर दो संख्याएं लेता हूँ। देखो 24 जो है वह 4, 8 और 6 से पूर्णतः विभाजित है। 48 भी 4, 8 और 6 से पूर्णतः विभाजित है। और भी संख्याएं हो सकती है, परंतु यदि हमें इसका लसाअ ज्ञात करना है तो इसका लसाअ कितना होगा। इसका लसाअ होगा 24, जो कि सबसे छोटी संख्या है या सबसे छोटा पूर्णांक है, जो 4, 8 और 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस बात को आप याद रखें। आइए अब प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। वह कौन सा सबसे छोटा पूर्णांक है। बच्चों, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है, इसका अर्थ यह हुआ कि हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, लसाअ ज्ञात करना है। उसके बाद शेषफल 7 रह जाता है, वो बाद में हम समझेंगे इसको साथ जोड़ने वाली जो बात है। सबसे पहले हम 35, 56 और 91 का लसाअ ज्ञात करते हैं। तो मैं पहले लिख देता हूं कि हमें क्या दिया गया है। तो दिया है, देखिए हमें जो पूर्णांक दिए गए हैं उसमें पहला पूर्णांक है 35, दूसरा पूर्णांक है 56 तथा तीसरा पूर्णांक है 91। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 35 के अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ। 35 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखिए हम इसको 5 से भाग लगाएंगे 7 बार और 7 से भाग लगाएंगे 1 बार। उसके बाद 56 के भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं तो 2 बार और फिर आ जाएगा 8 बार। फिर 2 से ये 14 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। उसके बाद वापस से 2 से भाग लगा देंगे बच्चों इसको ना, 14 को 2 से भाग लगाया जा सकता है। तो इसको 2 से भाग लगा देते, तो यहाँ पर आएगा 7 और उसके बाद 7 को भाग लगा देंगे 7 से इसको 1 बार। अब 91 के भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 91 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए 7 से भाग लगा देंगे, तो 7 से ये कट जाएगा 1 बार और 3 बार, 13 बार, और ये हो जाएगा 13 से 1 बार। तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। सभी अभाज्य गुणनखंडों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले 35, देखिए 35 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे, 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। उसके बाद 56, 56 के अभाज्य गुणनखंड कितना है, ये 2 की घात 3 हो गया है, 2 की घात 3 और गुणा में कितना आ जाएगा 7। ठीक है। उसके बाद 91 के भी हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। इसके गुणनखंड आए 7 गुणा 13। अब हम इनका एलसीएम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इनका एलसीएम, यहाँ से लिख लेते हैं। एलसीएम किस किस का, सबसे पहली संख्या क्या थी हमारे पास, ये थी 35, उसके बाद थी 56 और उसके बाद थी 91। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे तो 2 की घात 3, यहाँ से देखिएगा 2 की घात 3, और तो कहीं है ही नहीं, तो 2 की घात 3 आ जाएगा। एक तो एक आ जाएगा 2 की घात 3, फिर गुणा। उसके बाद अब देखेंगे तो 5 अकेला है, 5 को भी ले लेंगे, 7 को भी ले लेंगे, और उसके बाद 13 है, 13 को भी यहाँ पर हम ले लेंगे। इनका गुणा कर लेते हैं। देखो तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8। इधर 7 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और गुणा में आ जाएगा 13। इनको फिर से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3640। ये आ गया। तो ये हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि यह तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी संख्या। अब हमसे जो पूछा गया है, यह पूछा गया है कि शेषफल 7 हो, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में 7 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि अतः अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट अभिष्ट संख्या
अभिष्ट संख्या से तात्पर्य जो संख्या हमसे पूछी गई थी वो हम यहाँ पर उसका जवाब देने वाले हैं। तो अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 3640, और हम इसमें कितना जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे, तो शेषफल हर बार कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। तो ये हो गया 3647। और ये आपके प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।